वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। 2000 हो जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। हम तुम तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम करने वाले हैं रिव्यू हम तुम नाम के एक पाकिस्तानी ड्रामा का, जो कि अवेलेबल है हम टीवी पे। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें मेन लीड में है जुनैद खान, सारा खान, रमशा खान और अहद रज़ा मीर। दोस्तों इस रमज़ान के महीने में ये शो लॉन्च हुआ था और ईद के दिन इसका लास्ट एपिसोड एयर हुआ था। ये बहुत ही प्यारा, फनी और लाइट शो है जो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आपको ये देख के डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो आज हम करने वाले हैं इसका डिटेल में रिव्यू, ताकि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सकें आपको ये शो देखना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी और बकवास के। तो दोस्तों आखिर इस शो की कहानी क्या है? दोस्तों कहानी है दो पड़ोसी घरों की। एक तो घर है प्रोफेसर कुतुब का और दूसरा घर है सुल्तान का। प्रोफेसर कुतुब जो कि एक यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और स्टडीज़ के मामले में एक्सीलेंट जीनियस किस्म के आदमी हैं। उनके घर में रहते हैं उनके पिता जो कि हैं दद्दू हैंडसम, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनकी पत्नी जो कि एक बहुत बुरी कुक है और उनकी 3 बेटियां। पहली है माहा जो कि एक हेल्थ फ्रीक टाइप है। दूसरी है नेहा चैम्पियन या फिर नेहा उस्ताद, जो कि अपने पिता की ही तरह स्टडीज़ में और रिसर्च फील्ड में एक्सीलेंट है। और तीसरी बेटी है ज़ॉम्बी वायरस या फिर शाशा, जो कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी जीनियस है। दूसरी ओर दोस्तों घर है सुल्तान का, जो कि एक बेरोज़गार इंसान है और उसको शौक़ है बेफिजूल की शर्तें लगाने का। उसके घर में है उसकी सास यानी कि नानो, जो कि चलाती है एक मैरिज ब्यूरो, जहाँ पे जो वो शादियाँ करवाती हैं 90% उन शादियों के हो जाते हैं डिवोर्स। इस घर में रहती है उनकी बीवी जिनको आदत है भूलने की, और उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा है सरमद जो कि बहुत अच्छा कुक है और चलाता है अपना खुद का रेस्टोरेंट। उनका दूसरा बेटा है आदम जो कि नेहा की ही तरह रिसर्च में और स्टडीज़ में एक्सीलेंट है और प्रोफेसर कुतुब का फेवरेट स्टूडेंट भी है। पर नेहा और आदम आपस में जानी दुश्मन है बचपन से वो दोनों ही बहुत बड़े कॉम्पिटिटर रहे हैं, और यही है शो का मेन थीम भी। तीसरी सुल्तान की बेटी है मिली जो कि मार्शल आर्ट्स और कराटे में चैम्पियन है। तो दोस्तों ये तो हैं दोनों घरों के कैरेक्टर्स। तो दोस्तों कहानी आगे यूँ बढ़ती है कि शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में इस्टेब्लिश होते हैं कैरेक्टर्स, उसके आगे कहानी में दिखाई जाती है नेहा और आदम के बीच की नोक झोंक, और उसके आगे दिखाई जाती है सरमद की लव स्टोरी। सरमद एक्चुअली मन ही मन में माहा से मोहब्बत करता था, पर माहा का कहीं ऑलरेडी पहले से शादी हुई थी, बाद में उसका डिवोर्स हो गया। तो अब जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर सरमद का प्यार झुकता नहीं है और वो इजहार कर देता है। और बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद माहा ये डिसाइड करती है कि सरमद से अच्छा लाइफ पार्टनर उसको नहीं मिलेगा। वो बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग इंसान है, भले ही उसकी एजुकेशन कम है और माहा एक पीएचडी स्टूडेंट है। माहा को घर संवारना बिल्कुल नहीं आता और सरमद को पूरा घर चलाना आता है, कुकिंग आता है, पर वो दोनों एक परफेक्ट पेयर हैं एक दूसरे के लिए और बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं। और फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि नेहा की कहीं और शादी तय हो जाती है प्रोफेसर कुतुब के दोस्त के बेटे के साथ। और इस वक्त आदम को रियलाइज़ होता है कि इतने सालों से वो जो जानी दुश्मनी निभा रहे थे वो अगर किनारे रखें तो नेहा उसकी ज़िंदगी से जाने वाली है किसी और के साथ, और ये ख्याल उसको बिल्कुल भी सुहाता नहीं है। उसका दिमाग पूरी तरह से बावला हो जाता है। और जब नेहा उसे कॉन्फ्रंट करती है कि तुम इतने बावरे क्यों हो रहे हो, तो फाइनली आदम कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, हम दोनों एक परफेक्ट पेयर हैं, हम दोनों सिर्फ दुश्मन नहीं हैं, हम क्राइम पार्टनर्स हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, और सही शब्दों में कहें तो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, परफेक्ट पेयर हैं। पर नेहा का रिस्पॉन्स इस बात पे आता है कि उसकी लाइफ में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है।
कहानी आगे यूँ बढ़ती है कि नेहा का जिससे रिश्ता तय हुआ होता है वो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होता और वो रिश्ता टूट जाता है। दोस्तों इस शो के आखिरी एपिसोड में नेहा और उसके पिता प्रोफेसर कुतुब के बीच में एक बहुत ही प्यारी माइंडफुल कॉन्वर्जेशन होती है, जिसमें प्रोफेसर कुतुब एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या गलतियाँ की और नेहा उन्हें बताती है कि कैसे वो बहुत अच्छे पिता थे, बहुत अच्छे पति थे और बहुत ही अच्छे बेटे थे। और प्रोफेसर कुतुब नेहा को एक चीज़ समझाते हैं कि अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो प्यार तो दोस्तों कभी भी हो सकता है लाइफ की किसी भी फेज़ में, पर अच्छा लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपका सामने वाला लाइफ पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करे, आप में कोई भी बदलाव लाना न चाहे। और जब ये बात प्रोफेसर कुतुब अपनी बेटी नेहा को समझाते हैं तो नेहा को रियलाइज़ होता है कि ऐसा लाइफ पार्टनर तो उसके सामने हमेशा से था और उसका नाम था आदम। फाइनली दोनों प्यार करते हैं, इजहार करते हैं और दोनों की शादी शायद तय हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सीज़न 1 दोस्तों ख़त्म हो जाता है। हमें डेफिनेटली पता है सीज़न 2 आने वाला है, पर मैं हम टीवी वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सीज़न 2 जल्दी लाइए, अगली रमज़ान में मत लाइए। ये शो दोस्तों पूरा रमज़ान में चला है और ईद में इसका आखिरी एपिसोड आया था। और दोस्तों मैंने आपको ये कहानी बहुत शॉर्ट में बताई है, वरना ये वीडियो कम से कम 20 मिनट लंबा हो जाता। तो दोस्तों ये तो थी इस पूरे शो की कहानी। अब बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में। दोस्तों रिव्यू में मेरा पहला पॉजिटिव पॉइंट है ये शो जो सोशल मैसेजेस देता है वो। जैसे कि पहला सोशल मैसेज जो सबसे अच्छा लगा मुझे कि अगर किसी लड़की पे डिवोर्सी का टैग है तो क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो, क्यों वो घर पे बैठी रहे, क्यों उसको वो रिस्पेक्ट ना मिले जो वो डिज़र्व करती है और क्यों वो रीमैरिज ना कर पाए। ये एक अच्छा सोशल मैसेज इसमें दिया। दूसरा अच्छा सोशल मैसेज दिया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की है तो उसे घर संवारना आना चाहिए, कुकिंग अच्छी आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई लड़का है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा कुक नहीं हो सकता या फिर अच्छे से घर नहीं संवार सकता। उसके अलावा एक और अच्छा सोशल मैसेज दिया है दद्दू हैंडसम के ज़रिए कि एक बुज़ुर्ग आदमी को हमेशा से एक हमसाये की, हम सफ़र की ज़रूरत होती है और जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब उनका साथी उन्हें छोड़ जाता है तो उन्हें कुछ चाहिए होता है ताकि वो अपना वक्त गुजार सकें, किसी से बातें कर सकें। जब उनके पास उनके घर वाले नहीं होते तो वो कोई और रास्ता ढूंढते हैं, जनरली सोशल मीडिया। इस शो में दिखाया है कि दद्दू हैंडसम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको कोई चाहिए जिससे वो बातें कर सकें और कुछ शेयर कर सकें, तो वो टिकटॉक शुरू करते हैं और बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ये एक अच्छा सोशल मैसेज इस शो के ज़रिए दिया गया है। इसमें यह भी दिखाया है कि सरमद जो कि बचपन में ही अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से और रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, वो बाद में शादी के बाद महा उन्हें फोर्स करती है कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, जबकि उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। पर इसमें कोई भी दोहराए नहीं है दोस्तों कि कोई एज फिक्स होनी चाहिए किसी एजुकेशन को पाने के लिए। एजुकेशन कभी भी लो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो दोस्तों इस तरह के ढेरों सोशल मैसेजेस आपको इस शो में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इसके राइटिंग के ज़रिए और कॉमेडी के ज़रिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस शो की स्टोरी को और इसके मैसेजेस को कन्वे किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। उसके अलावा एक्टिंग भी इस शो का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। सारे एक्टर्स ने बहुत ही शानदार काम किया है। दद्दू हैंडसम के रोल में जो हैं वो एक्टर मेरे पसंदीदा एक्टर हैं। दूसरे बाकी बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामाज में भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और सबसे और अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इसके कैरेक्टर्स जो बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। कैरेक्टर्स का आर्क बहुत अच्छा है। फाइनल एपिसोड्स में हर एक कैरेक्टर को अपनी गलतियां रियलाइज़ होती है और वो उस पर सुधार भी करता है। तो दोस्तों ये तो था इस पूरे शो का प्लॉट और रिव्यू, और मैं डेफिनेटली कहूँगा आप ये शो देखिए। मैं कितने भी पॉजिटिव पॉइंट कहूँ, नेगेटिव पॉइंट कहूँ, मैं सबका सारांश इस बात से देना चाहता हूँ कि आप ये शो देखिए हम टीवी के यूट्यूब चैनल पे जाके। और हम टीवी वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जल्दी से सीज़न 2 बना लो यार। तो यही था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर, टाटा, बाय बाय। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। आपको आदम की कसम है।